हेडमास्टर को, जिन्होंने मतलब मुझे इनवाइट किया, इस काबिल समझा कि मतलब यहाँ पे आके आप ध्वजारोहण करो। तो सबसे पहले मतलब वही कि आज सबसे अच्छा मतलब फील हो रहा है कि अपने ही स्कूल में आके तुम ध्वजारोहण कर रहे हो। तो पहले मैं थोड़ा एक बार इंट्रोडक्शन अपना दे देती हूँ कि हो सकता है आप लोगों में से मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता हो कि मैं इसी स्कूल से पास आउट हूँ। 8th क्लास मैंने इसी स्कूल से करी है। 8th क्लास 2012 में 2012 में, तो आज मतलब 11 साल होने वाले हैं अभी। और उसके बाद मैं स्कूल में आ रही हूँ तो मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है। और यहाँ जितने भी प्रेजेंट हैं, जैसे टीचर्स हो गए सारे मेरे, 2 टीचर्स तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जो मतलब काफ़ी खास है मेरे, और आदर सर है यहाँ पे जिनके साथ मतलब मैं पढ़ी हूँ जिनसे, और शास्त्री सर है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे उनको, और सुशीला मैडम है जिनसे मैंने पढ़ाई करी है। काफ़ी मतलब अच्छे टीचर्स थे वो। और यहाँ पे प्रेजेंट सारे मेरे ग्रामवासियों एंड भाई बहनों और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सबका मैं स्वागत करती हूँ। और मतलब यही, एंड मुझे आके सब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो अब जो मेरा मेन कंसर्न है वो यहाँ पे मतलब आना, ठीक है मैंने ध्वजारोहण कर लिया, बट जो मैंने मेन प्रॉब्लम यहाँ पे देखी है उनको एक बार बोलना था मुझे कि उनको मतलब कैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या देखा है मतलब गांव में कि मैक्सिमम जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को मतलब अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते। तो उसका क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ये रीज़न मतलब आप मान सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने 8th क्लास इसी स्कूल से करी है। 4th स्कूल में मैंने 4th क्लास में एडमिशन लिया था, 4th से 8th मैंने इसी स्कूल में करी है। उसके बाद 9th 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल फरूखनगर से करी, एंड देन 11th 12th में मेरा IIT कोचिंग, फ्री कोचिंग के लिए सिलेक्शन हो गया था, तो वो मैंने गुड़गांव से करी है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल ही था। एंड उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी है मैथमेटिक्स ऑनर्स में। एंड उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। जो जितने भी मैंने कॉलेज की पढ़ाई करी है या फिर स्कूल की पढ़ाई करी है, सारे मेरे गवर्नमेंट स्कूल्स थे, ठीक है, या गवर्नमेंट कॉलेज थे। और तो मतलब ये आप तो बोल ही नहीं सकते कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट स्कूल से बेस्ट कोई स्कूल नहीं है। तो जैसे मैं पढ़ती थी, मेरे को भी पहले यही लगता था कि मेरे पेरेंट्स मतलब मुझे सर प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पा रहे, मतलब काफ़ी रीजंस होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपको ये सोचना है कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल आर द बेस्ट। तो आपको वहाँ पे यही पॉइंट, आपका मतलब जो मोटिवेशन है वही करना है कि गवर्नमेंट स्कूल में होके भी आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, जैसा मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल आपको नहीं बोलनी कि गवर्नमेंट स्कूल में मैं जा रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट ऐसा आएगा, तो ये बात तो आप बिल्कुल भूल जाओ। तो सबसे पहले जो आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कि जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, उससे मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने सरकारी स्कूल जो है हमारा, यहाँ पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे भेजें। और मतलब मेरे टाइम से बात चलती आ रही कि 10th तक होगा स्कूल या 12th तक होगा, और अभी तक नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं आ रही है, राइट। तो वो आपको यहाँ पे भेजनी है पहले, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही तो हमारा स्कूल आगे बढ़ेगा। क्योंकि उसके बाद फिर 9th 10th में फरूखनगर जाते हो आप, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है स्टूडेंट्स को, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने मतलब बच्चों को यहाँ पे भेजना है। उसके बाद जो मेरा मेन कंसर्न है, सेकेंड पॉइंट, कि जो बच्चों में है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब होना चाहिए। और वो कहाँ से आता है? मेनली टीचर्स से, और जो उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं। तो हमेशा अपने पेरेंट्स के प्रति पॉजिटिव रहे, तो कुछ नेगेटिव मतलब ना बोले, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बच्चे को इफेक्ट करती है। तो जितना वो कर रहे हैं उनको उसमें मतलब बोले कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, और नहीं कर रहे तो उनको बताओ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट की जैसे होता है कि मतलब भेदभाव वाली बात, जैसे गर्ल्स में एंड बॉयज़ में, तो जो मेरा मेन कंसर्न है वो गर्ल्स के लिए रहेगा। आप अपने आप को किसी से भी कम ना समझे, आप सबसे बेस्ट हो, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल मेरे से भी ले सकते हो। तो मैंने भी अपनी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी अपनी लाइफ में, बट आप वो प्रॉब्लम्स को हटा के अपने करियर पे फोकस करना है, और किसी से कम नहीं समझना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये कंसर्न रहेगा। और अगर पेरेंट्स ये मतलब ये बोलते हैं घर में कि काम करो, आप ये काम कर लो, पढ़ाई को बाद में कर लेना, तो अब ये वाला ऑप्शन भी आपकी लाइफ से हट गया है, क्योंकि गांव में लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो आप अपना टाइम वहाँ पे जाके शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक स्कूल के बाद
जितना आपको मेन सब्जेक्ट पढ़ना है वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। तो ये बात तो बिल्कुल हट चुकी है कि आप पढ़ नहीं सकते घर पे, तो लाइब्रेरी में आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा ये है कि जैसे ये हो गया कि ट्रस्ट वाली बात, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने ऊपर। और तीसरी बात ये हमारी कि जैसे होता है ना कि गांव वाले दूसरा लोग मेरे मतलब दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में कि ये बोल रहा है तो मैं नहीं आगे नहीं पढ़ सकती, वो मेरे बारे में ये क्या बोल रहा है। आपको ये दूसरे की बातें तो बिल्कुल नहीं सुननी है, अपने ऊपर फोकस करना है। चाहे आपको खुद को पता है कि आप बेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ना कि किसी और के ऊपर, मतलब कि दूसरों की बातों में ध्यान ही नहीं देना है, जस्ट अपने करियर के ऊपर फोकस करो एंड पढ़ो अच्छे से। तो ये मेरे कुछ कंसर्न्स थे, कुछ पॉइंट्स थे। और ये बात मत बोलना कि आगे से कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो ये आप एग्जाम्पल्स में से देख सकते हो कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और खुद को टाइम तो देना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए, तो वो आपको देना है। और किसी को मतलब कुछ भी बिल्कुल भी अपने को किसी से कम नहीं समझना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे सामने। और